ध्यान से देखिए इस वीडियो में, ये वही बिहार के लोग हैं, ये वही बिहारी मजदूर हैं जो दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियां तक सुनता है, मार भी खाते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन हमारे बिहार के निकम्मे नेता हैं, किस प्रकार इलेक्शन आते ही जुमलाबाजी करने लगते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा सरकार आएगा तो हम इतना रोजगार देंगे, हमारा सरकार आएगा तो ये इंडस्ट्री बैठाएंगे, हमारा सरकार आएगा तो इतना पेंशन देंगे, हमारा सरकार आएगा तो इतना बिजली फ्रींग करेंगे। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद ये निकम्मे नेताओं को कोई बात देखने को नहीं मिलता है, कोई बात सुनने को नहीं मिलता है, कोई बिहारी मजदूरों को बात नहीं करता है, कोई बिहार में इंडस्ट्री लाने की बात नहीं करता है, कोई बिहारियों को रोजगार देने की बात नहीं करता है। सिर्फ इलेक्शन आते ही जुमलाबाजी करते हैं लोग। बाकी जन सुराज के पार्टी प्रशांत किशोर लगातार बिहार के लिए दौड़ा कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। हर लोग ऐसे ही बिहार को बदलने के लिए लगातार आवाज उठाए, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, लेकिन सिर्फ ये लोग जुमलाबाजी करते रहे, बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए। बिहार के लिए किए तो सिर्फ बिहारी मजदूर के नाम दिए, सिर्फ बिहार की जनता को मजदूर बनाए, बाकी और कोई बदलाव नहीं किए। बाकी प्रशांत किशोर जी के साथ लगातार मनीष कश्यप जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बने थे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के गुण गा रहे थे, बोल रहे थे कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी के लिए ये करना है, नीतीश जी के लिए ये करना है। लेकिन आज वहीं मनीष कश्यप जी वो भी ठोकरे खा चुके हैं। बाकी वहीं मनीष कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी से ठोकर खाकर, मार खाकर और जन सुराज पार्टी से ज्वाइनिंग कर लिए हैं और मनीष कश्यप जी लगातार बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं बिहार को बदलना है। बाकी देखेंगे, ये लोग सिर्फ जुमलाबाजी ही करेंगे कि बिहार को भी कुछ आगे बढ़ाएंगे। बिहार के लोग यानी बिहारी मजदूर दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे तमिलनाडु जैसे शहरों में भटकते हैं, दर दर के ठोकरे खाते हैं। अपने घर और परिवार को चलाने के लिए कोई अपने माता पिता को छोड़कर जाता है, कोई अपने बाल बच्चे को छोड़कर जाता है, इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, बिहार में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, बिहार में ऐसा इंडस्ट्री जैसा प्लांट नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिसमें अपनी रोजी रोजगार के लिए तलाश कर पाए। इसकी वजह से अपने बिहार को छोड़कर अदर स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे बिहार के निकम्मे नेताएं हैं, जैसे ही बिहार में इलेक्शन आते हैं उस टाइम से बिहार के जनता को और बिहार के लोगों को जुमलाबाजी करने लगते हैं। उस समय बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। कोई बोलता है कि मैं इतना रोजगार दूंगा, कोई बोलता है कि मैं पेंशन बढ़ा दूंगा, कोई बोलता है कि इतना मैं बिजली फ्री कर दूंगा। ये बात मैं इसलिए डंके के चोट पे कहता हूँ कि इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई बात नहीं होती है, कोई रोजगार नहीं देता है, कोई फ्री कुछ नहीं देता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन 2 महीना 4 महीना रहता है, सब रोजगार देने लगते हैं, सब बिहार को बदलाव करने की बातें करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हम बिहार को भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, सब नेताएं बोलने लगते हैं हम बिहार को आगे बढ़ा देंगे। सब लोग बोलता है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, तो कोई लोग बोलता है कि हम बिहार में वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे। ये बात मैं डंके के चोट पे कहता हूँ। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को एक बार गौर से देखिएगा और इस वीडियो को अगर हो सके, अगर अपने बच्चों को और अपने बिहार को भविष्य बनाना हो तो इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। आज मैं उन सारे बिहार के निकम्मे नेताओं को पर्दाफाश करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन आते हैं सब लोग अपना जुमलाबाजी बोलने लगते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। मैं बात करने वाला हूँ उसी बिहार के बारे में जिस बिहार में चंद महीनों के बाद इलेक्शन आने वाला है। और इलेक्शन में नए नए चेहरे और पुराने चेहरे को तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे नीतीश कुमार की, ये वही नीतीश कुमार हैं जो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जब बिहार में जंगल राज था उस टाइम में, जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम में बिहार को ऐसे बदलाव कर रहे थे, ऐसे बिहार को बदल रहे थे जैसे कि लग रहा था कि अब बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं था। बिहार को अब तो मुंबई और चेन्नई और बेंगलोर के जैसे, वो दिल्ली के जैसे बिहार को बना देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से 10 साल में उस तरह बना दिए बिहार के जिस समय से बिहार को 5 साल से सुधार किए हुए थे। अब मैं बात करने वाला हूं उन तेजस्वी यादव के। अब जो बात पीछे क्या हुआ कैसे हुआ उसको मैं छोड़कर अभी प्रेजेंट 2025 के बारे में बातें करने वाला हूं। जैसे ही 2025 का जो ऐलान हुआ है, इलेक्शन आने वाला है मुख्यमंत्री का, विधायक का, उस टाइम से बहुत सारे चेहरा आप लोगों को देखने को मिला होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे तेजस्वी यादव को। जी वही तेजस्वी यादव के बारे में बातें करने वाला हूं जो तेजस्वी यादव लालू यादव के सुपुत्र कहे जाते हैं, उनके बेटे कहे जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि वो नौवा फेल है,
ये वही तेजस्वी यादव हैं जो बार बार नीतीश चाचा को कभी ललकारते हैं तो कभी बोलते हैं कि हमारे रिश्ते में चाचा हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो एक बार नीतीश कुमार को इतना ललकारे थे, इतना धोए थे, उसके वजह से नीतीश कुमार ने ये सोच रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव के हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, हमें मुख्यमंत्री को सत्ता से इस्तीफा देना होगा। और इसी इस्तीफा को बचाने के लिए ये नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद बहुत सारे कुछ व्यवस्था सुधरने को तो मिला, लेकिन उन्होंने बोले तेजस्वी यादव कि हम 17 महीनों में इतना हजार इतना लाख रोजगार दिए। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी कि जब आप 17 महीने में इतने हजार रोजगार दे दिए थे तो आपके पिताजी न जाने कितने साल मुख्यमंत्री थे, आपके माताजी भी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय क्यों जंगल राज के नाम से बिहार को जाना गया? उस टाइम से बिहार को लोगों को बिहारी मजदूर से नाम से क्यों जाना गया? अगर आपके पिताजी और आपका माताजी जाने होते, अगर पहचाने होते, तो बिहार को दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे बना दिए होते, जैसे कि आज बिहार सबसे पिछड़े में आते हैं। ये वही बिहार हैं जहाँ सिर्फ मजदूरों के नाम से जाने जाते हैं। बाकी मैं बता दूं, अभी के समय में प्रशांत किशोर जी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय बने हैं। जैसे ही वो पद यात्रा किए हैं उस टाइम से सिर्फ रहे हैं प्रशांत किशोर जी को, इसलिए बिहार के लोग इस समय चेहरा में ला रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं, क्योंकि वो जब से ही पैदल यात्रा किए हैं वो बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदलाव करेंगे, हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम बिहार में रोजगार लाएंगे, बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, बिहार में फैक्ट्री लाएंगे, बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। लेकिन देखना है कि सिर्फ ये भी जुमलाबाजी ही बोल के रह जाएंगे कि सिर्फ बिहार को बदल पाएंगे। और प्रशांत किशोर के साथ देने वाले चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी, जो बिहार के एक बहुत ही अच्छे पत्रकार के नाम से जाने जाते थे, उसके बाद यूट्यूबर के नाम से जाने गए और उसके बाद वो नेता के नाम से जाने गए। पहले तो वो जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी में मिल गए और उसके बाद न जाने भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का ये हुआ उनको। बाकी अब देखना है कि मनीष कश्यप जी जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के साथ आए हैं तो बिहार के लिए क्या कर पाएंगे। और अब ये इलेक्शन आने के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद ही देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन पाते हैं या प्रशांत किशोर बन सकते हैं या तेजस्वी यादव बनेंगे या और कोई बनेगा, ये देखने को चेहरा मिलेगा। बाकी आप लोग बिहारी मजदूर हैं और बिहार के नाम से जाने जाते हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं तो आप लोगों को अच्छा नेताओं को चुनना होगा, नहीं तो देख सकते हैं किस प्रकार बिहारी मजदूर दर दर के ठोकरे खाते हैं दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे शहरों में और प्लांटों में दर दर के ठोकरे खाते हैं। बाकी आप लोगों के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।